हेलो दोस्तों, आज हम आ चुके हैं मैहर माता के मंदिर में और कड़ी लेकर हम आ चुके हैं। और इस कड़ी में आपके सामने प्रस्तुत होगा आल्हा उदल। और ना चाहा जूम करके कैमरा, अचानक वह मेरी नज़रों के सामने ओझल हो गया। फिलहाल जैसे तैसे करते हुए बस कार इत्यादि का सहारा लेते हुए मैं जैसे ही पहुंचा, सामने से मैहर में घूमने के लिए एक पवित्र धार्मिक स्थल है आल्हा उदल का पूरा यह मंदिर है। इसके अलावा तपोभूमि है। मैहर से दूर जंगलों में आप देख सकते हैं आल्हा उदल का। यहाँ सबसे अच्छा होटल कौन सा है, सबसे सस्ता व्यवस्था कहाँ पर है, तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। इस समय हम निकास द्वार के पास में हैं, जहाँ पर से हम धीरे धीरे जा रहे हैं और माता का जयकारा भी लग रहा है। साथ ही साथ मैहर माता का इतिहास बहुत पुराना है दोस्तों। यह स्थान मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। यहाँ मां शारदा देवी का मंदिर है। यह मंदिर शक्तिपीठों में से एक है, जहाँ देवी सती के हार के गिरने की मान्यता है। मैहर माता मंदिर के बारे में कुछ ऐसी जानकारी भी है दोस्तों कि मंदिर का स्थान जो है, माता का मंदिर त्रिकुटा पहाड़ी पर स्थित है। ये जो पूरा पहाड़ी है अभी दिखाएंगे, ये त्रिकुटा पहाड़ी है, जहाँ पर 1100 के आसपास सीढ़ियां हैं। और अगर एग्जैक्टली बात करें तो 1063 सीढ़ियां है। यहाँ पर माता का मंदिर कितना भव्य है। इससे अलावा माता के जितने भी चमत्कार हैं वो सब बताएंगे। वो चमत्कार नहीं, वास्तविकता में मैहर माता का मंदिर, मैहर की माँ शारदा एक ऐसी है जिन्होंने आल्हा उदल को सहित कामराज गुरुजी और बहुत सारे लोगों को, कम से कम 5 लोगों को अमरता का वरदान दिया है। और मंदिर तक पहुंचने के लिए रोपवे भी बन गया है, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैहर माता देवी सती के हार के गिरने के कारण एक पवित्र स्थल माना जाता है। यह देखिए त्रिकुट पर्वत का पूरा क्षेत्र सतना जिले के आसपास, यहीं पर नीचे आल्हा उदल का पूरा अखाड़ा से लेकर के सब चीज है। तालाब जिसमें जाते थे, स्नान करते थे। मैहर माता मां शारदा भवानी के दर्शन करते हुए हर जगह पर आपको व्यवस्था भी अच्छी मिल जाएगी। और जब आप थक जाएंगे तो आप आराम से बैठ भी सकते हैं। यह पूरा पर्वत अपने आप में ऐतिहासिक है। बहुत सारे सिद्ध ऋषि मुनि यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर ध्यान साधना करते हैं। नवरात्र में तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना भीड़ होता है दोस्तों। पुनः माता प्रवेश द्वार से आप जब जाएंगे तो यहाँ पर भैरव बाबा का मंदिर है, वहाँ पर दर्शन करना मत भूलिएगा। इसके कारण अगर हम बात करें तो आप ट्रेन, बस, कार इन सब से जा सकते हैं, आपको जो सूटेबल लगे। इस मंदिर में सरकार अब व्यवस्था करती है, जिसमें पूजा स्थल अधिनियम 1991, यह कानून 15 अगस्त 1947 तक के अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के स्थान पर है, वो आप देख सकते हैं। अगर आप होटल देख रहे हैं, देख सकते हैं कितनी भीड़ है। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि आज भीड़ बहुत ज्यादा है और लोगों का उत्साह कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और बच्चे भी हैं, छोटे छोटे बच्चे। यह जो पहाड़ी है, यहाँ पहाड़ी पर कितने सिद्ध ऋषि मुनि हैं। यहाँ आप फ्री में भी रह सकते हैं और फ्री में खाना भी खा सकते हैं। लंगर कई जगहों पर चलते हैं, उसको हम नेक्स्ट ब्लॉग में कवर करेंगे। कितना खूबसूरत दृश्य है दोस्तों, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद में आपको एकदम ऐसा लगता है कि जैसे आप उत्तराखंड के पहाड़ों पर। वो देखिए आल्हा उदल का तालाब, यहीं पर वो स्नान करते थे। माता के एकदम प्रांगण में है। मगर जो नियम है दोस्तों, हम माता का अपने से कोई भी फोटो या वीडियो नहीं बनाएंगे। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। इसी बीच कुछ लोगों में कहा सुनी भी होने लगी, तो फिलहाल ये तो चलता ही रहता है। अनेक होटल हैं। यह पूरा जैसे विंध्य पर्वत में विंध्य क्षेत्र है, तो यह पूरा त्रिकुटा पर्वत है। होटल बुकिंग आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। मेक माई ट्रिप के GoIBO और booking.com के माध्यम से कर सकते हैं। रोपवे के लिए आपको ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है। सस्ते होटल के लिए अगर आप पहले से बुक कराए रहेंगे नवरात्र में तो ज़्यादा आसानी होगी। होटल.com पर जब आप जाएंगे तो आसानी से आपको मिल जाएगा, अगर पहले से बुक कराए रहेंगे तब। नहीं तो यहाँ पर होटल भी मिल जाएंगे, एकदम सस्ते से सस्ता, महंगे से महंगा भी मिल सकता है। डिस्काउंट की तलाश कर रहे हैं तो ऑनलाइन, ये देखिए इस यही स्थान पर आल्हा उदल आते थे और अखाड़ा लड़ते थे, कुश्ती लड़ते थे, तालाब में दर्शन करते थे। और सुबह आज भी आल्हा उदल आते हैं कहा जाता है। और सबसे पहले दर्शन माता का वही करते हैं। मैहर माता का आप दर्शन करेंगे, यहाँ से देख सकते हैं पूरा यह जो दृश्य है, यह किसी को भी रोमांचित कर सकता है। और जो धर्म और संस्कृति को मानता है उसके लिए यह बहुत ही पवित्र स्थल है। यह नीचे वाला जो स्थान है, यहाँ रोपवे वाली पूरी व्यवस्था हो गई है और अच्छे तरीके से जो चढ़ नहीं सकता, फिलहाल देख सकते हैं महाराज जी केला खा रहे हैं। यहाँ के आप कुछ चीज़ों को अवश्य लेकर जाइएगा और इसमें से आपको जो पसंद हो या जो ज़रूरत हो वो ज़रूर लेके जाइएगा, माता को चढ़ाइएगा। यहाँ पर माता शारदा के अलावा भी आप बाहर जब निकलेंगे तो बहुत सारे देवी देवताओं का मंदिर है, आप वहाँ पर भी जाकर दर्शन कर सकते हैं। फिर नीचे उतरेंगे, बहुत सारे भैरव बाबा का, अन्य भी बहुत सारे, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे गुफा हैं इत्यादि एकदम प्रांगण में हैं दोस्तों। अब दर्शन करने के बाद में बाहर
निकलेंगे, फिर आपको डिस्क्राइब करेंगे कि कैसे आप और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर आप मैहर आना चाहते हैं तब, क्योंकि बहुत मंदिर है। माँ शारदा का मंदिर है ही 51 शक्तिपीठों में से यह है। जब इसके अलावा 108 छोटे शिवलिंग और 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं बड़ा अखाड़ा मंदिर में। यह मंदिर बड़ा अखाड़ा जो मंदिर है मैहर का प्रमुख धार्मिक स्थल है। आप जा करके वहाँ पर भी दर्शन पूजन या कर सकते हैं। नीलकंठ मंदिर और आश्रम, यह मैहर मंदिर से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। रामपुर पाठा पर स्थित है जो अपनी अलौकिकता के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा गोलमठ मंदिर, यह मैहर का सबसे प्राचीन धार्मिक स्थल है जो देवी जी मोड़ और बड़ा अखाड़े के सामने स्थित है। इसके अलावा कोयला मंदिर, यह मंदिर माँ दुर्गा को समर्पित है और 200 साल पुराना बताया जाता है। राधा कृष्ण और माँ दुर्गा की प्रतिमाएं देख सकते हैं। माता जी का पूजा अर्चना में ध्यान है पुजारी जी। इसके अलावा अगर बात करें तो बड़ी खेरमाई मंदिर, यह मंदिर मैहर में घूमने के लिए एक पवित्र धार्मिक स्थल है। आल्हा उदल का पूरा यह मंदिर है। इसके अलावा तपोभूमि है। मैहर से दूर जंगलों में आप देख सकते हैं आल्हा उदल का पूरा यह क्षेत्र है। रात में कोई जाता नहीं है। इच्छापूर्ति मंदिर भी है। यह मंदिर मैहर में घूमने के लिए एक प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटन स्थल है जो आप इच्छा चाहेंगे आप पूरी हो सकती है। इसके अलावा नीचे जैसे ही अब उतरेंगे आप तो भैरव मंदिर है। यह मंदिर शारदा देवी मंदिर के नज़दीक स्थित है और काल भैरव बाबा को समर्पित है। इसके अलावा माँ विंध्यवासिनी मंदिर, यह मंदिर मैहर शहर के मध्य में स्थित है और माँ विंध्यवासिनी को समर्पित है। इसके अलावा आप मैहर कैसे आ जा सकते हैं तो बाई ट्रेन जा सकते हैं, बाई रोड जा सकते हैं और वायु मार्ग से भी जा सकते हैं। खजुराहो से होते हुए पूरा मंदिर तक पहुंचने का रास्ता मैहर स्टेशन से आप ऑटो या टैक्सी ले सकते हैं। बस द्वारा मैहर पहुंचने के लिए बस स्टैंड पर उतरकर आप ऑटो या टैक्सी लेकर के मैहर। यह मेरी मैहर की यात्रा थी। जैसे ही मैंने ट्रेन पकड़ा और ट्रेन जैसे ही मैहर पहुंचने वाली थी तैसे ही पता नहीं क्यों मेरे मन में अशांति सी छा गई और एक अद्भुत सा रोमांचक सफ़र का एहसास हुआ, क्योंकि ट्रेन में कुछ ऐसा मैंने देख लिया था कि मैं बार बार उसी को देख रहा था। जैसे ही मैहर स्टेशन पर मैं पहुंचा, मैहर में बहुत सारे लोग तो नहीं थे, कुछ ही लोग थे। अचानक मेरे नज़रों के सामने एक व्यक्ति आया। जैसे ही मैंने देखना चाहा जूम करके कैमरा, अचानक वह मेरी नज़रों के सामने ओझल हो गया। फिलहाल जैसे तैसे करते हुए बस कार इत्यादि का सहारा लेते हुए मैं जैसे ही पहुंचा, सामने से रोड पे पर पुनः वही व्यक्ति दिखाई दे रहा था। और उसके बाद में मुझे अचानक ऐसा लगा कि जैसे मुझे मेरे कैमरे को कोई दूसरी तरफ अचानक कर दिया और सामने देखता हूँ तो अद्भुत सा एहसास था, क्योंकि बहुत सारे लोग नाच रहे थे और गा रहे थे। सब लोग एक अद्भुत सा अपना जो मानता था उसे पूरा करने की कोशिश कर रहे थे माता के चरण में। मगर फिर मुझे एहसास हुआ कि जिस व्यक्ति ने मेरा कैमरा घुमाया वो कौन है और 3 बार जो दिखाई दिया वह कौन है। ऊंची चोटियों पर भी मुझे कुछ ऐसा एहसास हो रहा था जैसे इससे पहले कभी एहसास नहीं हो रहा था। वास्तव में कोई एक ऐसी शक्ति थी जो शायद मुझे कुछ हिंट देना चाहती थी, संकेत देना चाहती थी या मुझसे बात करना चाहती थी। आई हैव नो आइडिया, मेरे पास कोई आइडिया नहीं था। इसी बीच माता के दर्शन जो लोग करके आ रहे थे उनसे जब मैं बात कर रहा था तो उनका हाव भाव बिल्कुल डिफरेंट था, क्योंकि लाइन भी बहुत तो नहीं थी, भीड़ अच्छी खासी थी, मगर जैसे जैसे भीड़ आगे बढ़ रही थी, ज़्यादा हो रही थी। सीढ़ियाँ लगभग 1100 है, एग्जैक्टली बात करें तो 1076 के आसपास हैं। एक पुनः मुझे अद्भुत सा दृश्य देखा, उसके संदर्भ में आप देख लीजिए, मैं कुछ कहूँगा नहीं। और पुनः जैसे ही आला उदल का तालाब देखा, उसके बाद में वह पूरा जो पर्वत है, यह पर्वत श्रेणी अपने आप में जितना रोमांचक थी उतना ही रहस्यमयी थी। इस रहस्य की कई परतें पर मैं बार बार अध्ययन कर चुका हूँ, इसीलिए मुझे इसका एहसास था। अचानक फिर से मुझे कुछ दिखाई दिया, मगर शायद इतनी दूरी पर था कि वह आकृति मुझे समझ में नहीं आई। और फिर मैं बार बार ऊंचे पर्वतों से अलग अलग जगहों पर निहारता रहा सुंदरता को, आध्यात्मिक शांति की तलाश में। बहुत सारा मैंने पूजा पाठ जब तक किया, मगर एक प्रश्न अब भी मेरे दिमाग में था, इफ़ देयर इज समवन हु वांट टू टॉक विद मी, क्या माता शारदा भवानी के दर्शन हुए। यह अद्भुत दृश्य था। सारी अशांति मेरे चेहरे से, मन से, दिमाग से, जो थकावट थी सब दूर हो गई। एक ऐसा एहसास हुआ कि जैसे मैं एक अलग ही दुनिया में चला गया हूँ, जहाँ माता की शक्ति का एहसास होता है। माता हमें हमेशा अपने करुणा की छाँव में रखती हैं। माता ही हमें शक्ति देती है। माता ही हमारी सृजन के लिए एक अपना दिन हर प्रकार से हमारे लिए न्यौछावर करती है। वो जो जगत माता है, जगत माता तो खरगोश जीव सभी की रखवाली करती है। उस माता के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं जैसे ही पुनः नीचे जाने लगा, बार बार मैया का वही अद्भुत दृश्य मेरे आंखों के सामने घूम रहा था और माता का गुणगान करते हुए मैं यूं ही सहसा चला जा रहा था। मन में एकदम से शांति का एहसास हो रहा था और बार बार माता के मंदिर में जो भीड़ थी, भीड़ के बीच में अद्भुत सा जो एहसास हुआ था, उसी की बार बार चेतन मन में स्मृति आ रही थी। फिलहाल माता का मंदिर अपने आप में एक अद्भुत दृश्य था मेरे लिए। यह पहला अवसर नहीं था, यह कई बार में से एक अवसर पुनः था। बार बार होगा भी, मगर इस बार शायद कुछ खास था, क्योंकि मैं यहाँ से बहुत सारी चीज़ लेकर जा रहा हूँ जिसे शायद ब्लॉग में तो न बता सकूँ, मगर
आपको फिर कभी तो दोस्तों, मैहर माता से जुड़े अद्भुत रहस्य की तीसरी कड़ी लेकर हम आ चुके हैं और इस कड़ी में आपके सामने प्रस्तुत होगा आल्हा उदल और माता भगवती माँ शारदा के अद्भुत रहस्य। मैहर माता शारदा मंदिर, जैसा कि आपको ज्ञात ही है, मध्य प्रदेश के सतना जिले में है। यह रात्रिकालीन दृश्य है, एरियल व्यू मैहर माता का, जो आपको रोमांचित कर देगा। अगर आप रात में यहाँ पर रहते हैं किसी भी रूम में, रूम 100 रुपए से लेकर 500 तक आप आराम से ले सकते हैं, फ्री में भी रह सकते हैं। इट टोटली डिपेंड अपॉन यू। और साथ में ही दोस्तों, आप 1000 से लेकर के 10,000 रुपए तक में, 1000 में भी आप यहाँ पर आकर के आराम से दर्शन पूजन और रहना खाना आपका हो सकता है। 1000 से 10,000 भी हो सकता है, यह आपके ऊपर निर्भर है आपका बजट कितना है, बजट फ्रेंडली के अनुसार। तो चलिए हम फिर से इस बात पर आते हैं कि आल्हा उदल की इतनी बड़ी शक्ति थी, आज भी वो माता की पूजा करने सर्वप्रथम आते हैं। तो भक्ति का यह जो वीरता और भक्ति का प्रतीक है, इस मंदिर के बारे में जो रहस्य है सभी को आश्चर्यचकित करते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, इस मंदिर से जुड़े जितने भी रहस्य है, उस रहस्यों की पड़ताल में मैहर माता मंदिर में जब मैं जा रहा था तो उसी समय आल्हा और उदल के विषय में पढ़ रहा था। आल्हा उदल, उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध किया और माता शारदा के बड़े भक्त थे। इसी के कारण देवी ने प्रसन्न होकर 12 साल तक जब साधना की थी तो अमृत का वरदान दिया था माता शारदा ने। इस अमृत के वरदान के कारण आल्हा और उदल ने अद्भुत वीरता दिखाई थी और आज भी माता की सर्वप्रथम आराधना वही लोग करते हैं। अदृश्य आरती में आल्हा और उदल अदृश्य रूप से माता की आरती करते हैं। पुजारी से पहले मंदिर में आल्हा और उदल ही आते हैं। यह मंदिर बहुत ही चमत्कारी मंदिर है। इस मंदिर में कई चमत्कार रोज होते हैं और मंदिर में ताजे फूल सबसे पहले पुजारी जी को मिलता है और भक्तों की मनोकामना तो पूरी ही होती है। आप किसी प्रकार से कष्ट में हो, यहाँ पर आने के बाद में आपको कष्ट से निजात होगा। आप पहली और दूसरा मेरा ब्लॉग देखेंगे तो उसमें आपको सविस्तार से पता चल जाएगा कि मेरे साथ क्या हुआ था। और माता का मंदिर के संदर्भ में पहला ब्लॉग भी देख सकते हैं। 1063 सीढ़ियाँ यहाँ पर हैं, जो भक्तों के लिए एक चुनौती तो रहती ही, मगर उतना ही आपको शक्ति और ज्ञान उसको चढ़ते हुए मिलता है। एरियल व्यू में आप जब देखते हैं चारों ओर, तो मैहर माता मंदिर के चारों ओर का जो पर्वत श्रृंखला है, यह अद्भुत रूप से आपको दिखाई देता है और बार बार आपको आने के लिए मजबूर करता है। सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन मैहर रेलवे स्टेशन है। इसके बाद में अगर एयरपोर्ट की बात करें तो खजुराहो एयरपोर्ट है 105 किलोमीटर, या प्रयागराज से भी आप मैहर के लिए जा सकते हैं। प्रयागराज से 163 किलोमीटर के आसपास मैहर है। सड़क मार्ग से मैहर मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है और सड़क मार्ग से आसानी से यहाँ पर पहुँचा जा सकता है। और यह सड़क मार्ग का आपका जो सफ़र है वह आपको रोमांचित कर सकता है। साथ ही साथ में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी भक्त यहाँ पर जाते हैं उनकी मनोकामना तो पूर्ण होती है। रहना खाना, अक्सर बहुत सारे लंगर चलते हैं तो फ्री में भी आपको मिल सकता है। साथ ही साथ प्रसाद की अगर बात करें तो 100 रुपये से लेकर 500 रुपये, इसके अलावा आप जो स्पेशल चीज़ चढ़ाना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर भैरव देवता का और बहुत सारे अन्य देवी देवताओं का मंदिर है और आसपास भी बहुत सारे ऐतिहासिक स्थल है जहाँ पर जा कर के आप उस स्थान को देख करके वहाँ भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। आल्हा उदल का जो तालाब है वहाँ से स्नान करने के बाद में वो लोग उन्हीं की बनाई गई जो अखाड़ा था उसमें युद्ध करते हैं। यहाँ जब आप माता के सबसे ऊंचे शिखर मंदिर पर पहुंच जाएंगे तो स्पष्ट वहां से आपको दिखाई देगा। साथ ही साथ अन्य जो पर्वत श्रेणी है, इस पर्वत श्रेणी से
आसपास विंध्य पर्वत श्रेणियाँ भी हैं, आप जानते हैं। और यह जो तालाब है यह ऐतिहासिक तालाब है, हमारे इतिहास की धरोहर यह है। इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई भी एक धार्मिक स्थल है तो यह भी एक है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि प्रमुख शक्ति पीठ में से एक मैहर माता शारदा भवानी का यह मंदिर बार बार अगर आप जाएंगे तो आपको बार बार आश्चर्यचकित करेगा, हर बार आपको एक नया एहसास होगा। कल हम इस कड़ी का चौथा और अंतिम ब्लॉग लेकर आएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमारा उत्साहवर्धन भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको और बहुत सारा कोई भी स्थान एक्सप्लोर करना हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ट्रेन मार्ग और वायु मार्ग के अलावा भी आप यहाँ पर कैसे सबसे कम से कम न्यूनतम में आ सकते हैं, कल उस पर भी चर्चा होगी। और रहस्य जो सबसे प्रमुख होता है, रोपवे के माध्यम से भी आप जा सकते हैं, उस पर भी चर्चा होगी। तो कल का ब्लॉग आप ज़रूर देखिएगा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट, गॉड।